सुर प्रसून बरसहि हरषि करहि अपक्षरा गान। चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निशान। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे थे और अप्सराएं गीत गा रही थीं। तब अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी चले। निप करि विनय महाजन फेरे सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाजी गज दीन्हे प्रेम पोषी ठाडे सब कीन्हे। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मांगने वालों को बुलवाया। उन्हें गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम पूर्वक सबको संपन्न कर दिया। बार बार बिरिंदावली भासी फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी को सलपति कही जनक प्रेम बस फिरे न चाही। वे सब बारंबार कुल कृति बखान कर और श्री रामचंद्र जी के रूप को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी जनक जी से बार बार लौटने को कहते थे, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना ही नहीं चाह रहे थे। पुण्य कह भूपति बचन सुहाए फिर ही महिष दूरी बड़ी आए। राउ बहोरी उतरी भय ठाडे प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। दशरथ जी ने फिर कहा कि हे राजन, बहुत दूर आ गए हैं, अब तो लौट जाइए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों से प्रेम की आंसू बहने लगी। प्रेम आंसू की धारा बह चली थी। तब विदेह बोले कर जोरी बचन स्नेह सुधा जन बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई महाराज मोहिदीन बड़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर बोले कि मैं किस प्रकार और किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे इतना बड़ा ही बना दिया। कौशलपति समधि सजना सन्माने सब भांति। मिलनी परस्पर विनयति प्रीति न हृदय समाति। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। अयोध्या नाथ दशरथ जी ने अपने सज्जन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। वे आपस में अत्यंत विनय पूर्वक मिले। उनकी प्रीति हृदय में समाती न थी। मुनिमंडल ही जनक सिरुनावा आशीर्वाद सब ही सन पावा। सादर पुण्य भेटे समाता रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने सभी मुनियों को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद प्रदान किया। फिर आदर पूर्वक वे रूपशील और गुण के निधान अपने सब दामादों से मिले।